नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नगर निगम क्षेत्र में कर वसूली का जिम्मा प्राइवेट हाथों को मिला। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। और हत्या के आरोपियों को पुलिस ने घर दबोचा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम ने वार्ड वासियों से मकान सहित अन्य टैक्स वसूली का जिम्मा रांची के श्री पब्लिकेशन एंड कंपनी को सौंपा है। कंपनी को 90% टैक्स वसूलना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं कर पाती है तो कंपनी को जुर्माना भरना पड़ेगा। वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम राजनांदगांव ने टैक्स वसूली का जिम्मा निजी हाथों को सौंप दिया है। अब नगर निगम अंतर्गत वार्ड वासियों के मकान सहित अन्य राजस्व वसूली रांची की श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स कंपनी करेगी। इसके लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों को फील्ड पर उतारकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कर्मचारी घर घर दस्तक देकर जानकारी जुटाना प्रारंभ कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी 6 महीने में अपना सर्वे पूरा कर लेगी और इसके बाद टैक्स वसूली की जाएगी। इन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी कराई गई है। अभी रिसेंटली हम लोग 1 साल पहले भिलाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी काम चालू किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हम लोग रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस काम का क्या प्रोसेस है? इस काम का सबसे पहला प्रोसेस तो ये है, जितने भी घर यहाँ पे हैं उसको हम लोग जो भी डेटा नगर निगम से हम लोग को मिला है, करीब 19,000 डेटा हम लोग को मिला है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से हम लोग जो एज्यूम किए हैं करीब 25 से 30,000 हाउस होल्ड यहाँ पे होगा, जिसका कि अभी तक सैफ फॉर्म भी नहीं भरा गया है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी घर हैं उसका सर्वे किया जाए। एंड कुछ घरों में ऐसा भी हुआ होगा कि पहले के मुताबिक अभी मेजरमेंट में चेंजेस आया होगा, तो इससे टैक्स में वृद्धि भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वार्ड नंबर 1 से सर्वे का काम चालू कर रहे हैं। ओके, कितने प्रकार से टैक्स ले रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट टैक्स लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे, वाटर यूजर चार्जेस लेंगे, देन आपका कॉम्पोजिट टैक्स हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, इसके अलावा म्यूनसिपल ट्रेड लाइसेंस लेंगे। जो भी कमर्शियल दुकान खोल के रखे हैं उनका भी टैक्सेस हम लोग लेंगे। उल्लेखनीय है कि नगर निगम पिछले कुछ सालों से वित्तीय संकट से जूझ रही है। कई बार ऐसे हालात भी निर्मित हुए जब कर्मचारियों को 2-3 महीने की वेतन नहीं मिल पाया था। निगम अब आय के स्रोत के अनुसार टैक्स वसूली पर जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम टैक्स वसूली के एवज में रांची की कंपनी को 55% कमीशन दिया जाएगा। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 वर्ष पूर्व रमेश जनबंधु की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात को 4 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रार्थी श्रीनिवास जनबंधु डोंगरगढ़ निवासी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनका छोटा भाई रमेश जनबंधु 24 जून 2021 को अपने मोटरसाइकिल से बिल्डिंग मटेरियल सामान का पैसा वसूलने ग्राम बचेरा भाटा जा रहा हूं कहकर निकला था, जो घर वापस नहीं आया। खोजबीन के दौरान 28 जून 2021 को ग्राम राउर कसा डैम के ऊपर सड़ी गली अवस्था में एक लाश मिली, जिसकी रमेश जनबंधु के रूप में पहचान हुई थी। विवेचना के दौरान संदेही आरोपी महेश सोनी, राहुल सोनी, अजय शर्मा, सूरज वर्मा से पूछताछ की गई, जो घटनाकारित करने से साफ इनकार किए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महेश सोनी व सूरज वर्मा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा घटनाकारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी महेश सोनी ने पुलिस को बताया कि गांव में घर बनाने के लिए रमेश जनबंधु से बिल्डिंग मटेरियल का सामान उधारी लिया था, जिसका कुछ पैसा बाकी रहने से रमेश जनबंधु घर में आकर बार बार तगादा करता था। 24 जून 2021 की सुबह रमेश जनबंधु आरोपी सोनी के घर ग्राम बचेरा भाटा वसूली के लिए आया था और उधारी रकम लेन देन की बात को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हुआ था। आरोपी उसे सबक सिखाने अपने बेटे राहुल सोनी व उसके दोस्त सूरज वर्मा और अजय के साथ रमेश जनबंधु को मारने की योजना बनाए और उसी शाम को रमेश जनबंधु को उसके उधारी का पैसा दूंगा कहकर राउर कसा डैम की तरफ ले गया। योजना के अनुसार पहले से राहुल सोनी, सूरज वर्मा और अजय शर्मा जंगल में छुपे हुए थे। जैसे ही महेश सोनी और रमेश जनबंधु राउर कसा डैम के पास पहुंचे तो चारों आरोपी मिलकर रमेश जनबंधु को कुल्हाड़ी और डंडा से
मारपीट कर हत्या कर दी। ये बोरतलाब थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा रमेश जनबंधु की हत्या करके राउकसा के जंगलों में फेंक दिया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर 2021 में थाना बोरतलाब में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज हुआ और विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संदिग्ध लोग से पूछताछ की गई और मामले के जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ विवेचना के दौरान की गई और पूछताछ के दौरान उनके कथन में जो संदेह पैदा हुआ तो आरोपी महेश सोनी और सूरज वर्मा का वैज्ञानिक पद्धति द्वारा बियोस टेस्ट कराया गया। बियोस टेस्ट एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात उन्हें पुनः समन करके थाना बुला करके फिर पूछताछ की गई और आरोपियों ने फिर अपना गुनाह कबूल किया और उनकी निशानदेही पर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किए गए। आरोपियों ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को राउरकसा डैम के पास के जंगल में फेंक दिया व मृतक के मोटरसाइकिल को बचेरा भाटा के बुनकर तालाब में डुबा दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त डंडा, कुल्हाड़ी, मोटरसाइकिल को आरोपी की निशानदेही पर जब्त किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रदर्शन। का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम,
जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले राजनांदगांव जिले भर के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर शहर के इमाम चौक के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आगे धरना प्रदर्शन तेज करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले जिले भर के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए। एमआर प्रतिनिधियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते एमआर व्यवहारिक परेशानी से जूझ रहे हैं। दवाइयों में जीएसटी हटाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को महंगे दर में दवाई लेने विवश होना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अलग अलग कंपनियों द्वारा एमआर से काम कराने के लिए टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जिस पर सुधार होना चाहिए। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन श्रम विभाग के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। जी, हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। 5 मांगे केंद्र सरकार से हैं और 3 मांगे फार्मा इंडस्ट्री के जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उनसे हैं। केंद्र सरकार से जो मुख्य मांगे हैं वो है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, जो कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के फेवर में है। तो उसको पुराने श्रम कानून जो केंद्र सरकार ख़त्म करने जा रही है उसमें सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट भी आता है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसको ख़त्म ना किया जाए, ये हमारी डिमांड है। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में हमारा जो काम है उसको बेरोक टोक हमको करने दिया जाए, हमको डॉक्टरों से मिलने दिया जाए और अपनी दवाइयों का प्रचार करने दिया जाए। संविधान हमको इसका अधिकार देता है कि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके और डॉक्टरों से अपने दवा के बारे में चर्चा कर सकें। एक जनता के फेवर में भी डिमांड है। एक डिमांड ये है कि दवाइयाँ जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उन पे जीएसटी ख़त्म करना चाहिए। रेवेन्यू के लिए सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो दवाइयों पे जीएसटी अगर ख़त्म करेंगे तो 28% तक जीएसटी दवाइयों पे ख़त्म होगा, जो कि लिया जा रहा है अभी। तो दवाइयाँ अपने आप 28 से 30% सस्ती हो जाएंगी। हमारे मोबाइल में ऐप्स डलवाए जा रहे हैं। आपको अगर नौकरी करनी है तो आपको इन गैजेट्स का और मोबाइल ऐप्स का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा बोल के हमको 24 घंटे हम पे नज़र रखी जा रही है। हमारी जो लाइफ की सिक्रेसी है, हमारी ज़िंदगी की जो प्राइवेसी है, वो खतरे में है।
इमाम चौक में जिले भर से पहुंचे एमआर ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद किया है और मांगे पूरे न होने पर आगे धरना प्रदर्शन को और तेज करने की बात कही है। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिले भर के एमआर शामिल हुए थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक ग्राम व नगर वासियों तक पहुंचाने विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। केसीजी जिले के छुईखदान के ग्राम लक्ष्मणपुर से यात्रा प्रारंभ हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा नवीन जिले के केसीजी अंतर्गत छुईखदान के ग्राम लक्ष्मणपुर से प्रारंभ होकर भोरमपुर, गर्रा, बाइक टोरी, झूरा नदी, जीरा टोला, ठाकुर टोला इत्यादि विभिन्न ग्रामों में चल रहा है, जो कि विभिन्न ग्रामों में 26 जनवरी तक चलता रहेगा। यहाँ आयोजित शिविर में विभिन्न विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि उपस्थित हो रहे हैं। यात्रा तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी की रिकॉर्ड संदेश, आरंभिक फिल्म, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकसित भारत संकल्प वीडियो का प्रसारण भी किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया और ये इसका समापन 26 जनवरी को होगा। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो संचालित हैं उसके तहत जो भी उस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको इस योजना में लाभ दिलाना इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य है। 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक सभी विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच प्रत्येक ग्राम और ग्रामवासियों, नगरवासियों तक हो, इस उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को जो योजना से लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं उनका तत्काल पंजीयन कर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।